नमस्कार। वैसे तो मनुष्य जीवन काफी कुछ अलग अलग रहस्यों से भरा हुआ है। उनमें से एक रहस्य मनुष्य का अपने शरीर के लिए प्रेम भी है। मनुष्य सबसे ज्यादा किस विषय पर, किस वस्तु पर, किस व्यक्ति पर प्रेम करता है? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकलेंगे तो हम पाएंगे कि मनुष्य सबसे ज्यादा अपने शरीर पर ही प्रेम करता है। इतना प्रिय शरीर मनुष्य को है, फिर भी मनुष्य अपने शरीर से बहुत दूर है। बहुत कम जानता है वो अपने शरीर के बारे में, और बहुत कम अपने शरीर के प्रति सजग भी है मनुष्य। सबसे प्रिय होने के बावजूद भी मनुष्य का शरीर, मनुष्य अपने शरीर के प्रति उतना प्रेम पूर्ण नहीं है। यही इसकी सच्चाई भी है। तो आज हम इस चर्चा में मनुष्य के शरीर के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का शरीर तो एक अद्भुत यंत्र है। दुनिया का सबसे परिपूर्ण मशीन हम इसे कह सकते हैं। काफी जटिल है, फिर भी बहुत सीधा साधा सरल सा ये यंत्र मनुष्य को अपने जीवन प्रवास में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इस शरीर के बारे में मनुष्य को बहुत ही सजग रहना जरूरी है। इसके बारे में काफी कुछ जानकारी उसे होनी जरूरी है। इस शरीर से 100% जुड़ा रहना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर भी मनुष्य अपने शरीर से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, यही मेरा यहां पर कहना है। वैसे तो मनुष्य का शरीर काफी रहस्यमय है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ इस शरीर में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे ऐसे कहा जाता है। तो ब्रह्मांड की पूरी रचना इस शरीर में है। इस ब्रह्मांड में हजारों करोड़ तारे हैं। अपने शरीर में भी हजारों करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ ये शरीर है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने अनगिनत तारे, फिर भी उनमें बहुत अच्छा संतुलन रखते हुए वो सब यहाँ पर स्थिर हैं। हमारा शरीर भी उसी तरह 4 से 5 हजार करोड़ कोशिकाओं को लेकर बना हुआ है, और उनमें बहुत ही सही संतुलन बना के रखा है हमारे मस्तिष्क ने। जैसे कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक ईश्वर इस ब्रह्मांड पर एक नियंत्रण बना के रखते हैं, उसी तरह हमारा मस्तिष्क अपने शरीर पर एक अद्भुत संतुलन और नियंत्रण बना के रखता है। इस सृष्टि का अत्यंत जटिल यंत्र होते हुए भी बहुत सरल है इंसान का शरीर। इसमें बहुत से अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे कि पाचन संस्था है, उत्सर्जन संस्था है, अस्थि संस्था है। 7 संस्थाओं से मिला हुआ ये शरीर, इन सभी संस्थाओं में एक
अपने आपस में एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से हमारा मस्तिष्क बनाता है और इन सब संस्थाओं से बहुत अच्छी तरह से इस शरीर के लिए काम करवाता है। काफ़ी अद्भुत है ये बात। अलग होकर भी एक हैं कोशिकाएं सभी यहाँ पर, अलग होते हुए भी अनेक अवयव एक हैं इस शरीर के लिए। यहाँ पर काफ़ी जटिल ऐसे संस्थाएं सब मिलजुल कर ऐसे काम कर रहे हैं कि शरीर का बहुत ही अच्छा कार्य चले, उन संस्थाओं से शरीर का एक अच्छा आरोग्य बनाए रहे और अच्छा संतुलन बनाए रहे, इस बारे में सब तरह से कोशिश इस शरीर अपने आप कर रहा है। शरीर के सभी अवयवों का एक अच्छा तालमेल अपने आप शरीर बनाता है। सब कोशिकाओं का एक मेल बनाकर उन कोशिकाओं का जो एक कार्य है उनसे बहुत अच्छी तरह से यह शरीर मस्तिष्क करवाता है। उन कोशिकाओं की ज़रूरतों को भी शरीर अपने आप बहुत अच्छी तरह से पूरा भी कर देता है। काफ़ी रहस्यमय बातें हैं ये सभी। क्या हम जानते हैं हम सांस कैसे लेते हैं? कभी हमने जाना है कि हमें नींद कब आई है? कभी मनुष्य को पता चला है कि वास्तविक मृत्यु के दौरान मनुष्य के शरीर में क्या परिवर्तन होता है? ऐसी कौन सी चीज इस शरीर से निकल जाती है कि मनुष्य आदमी से प्रेत बन जाता है? इंफॉर्मेशन का रख रखाव और उन पर प्रक्रिया करने का काम करता है। वैसे ही मनुष्य का ही प्रतिरूप अगर हम कहेंगे तो बहुत गलत नहीं होगा। मनुष्य के प्रतिरूप ही कंप्यूटर कार्य करता है। तो अगर हम देखेंगे तो आधुनिक से आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से इस शरीर के बारे में सब कुछ जान नहीं सका। तो इतना रहस्यमय शरीर हमको मिला है, इसका हमें भी कुछ बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। तो हमें यह अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमारा शरीर काफ़ी रहस्यमय है, अद्भुत है, बहुत ही परिपूर्ण है। ईश्वर का एक अद्भुत निर्माण है ये मनुष्य का शरीर। और इस सब में एक परम कोटि का जो हमारा मस्तिष्क है वो काफ़ी अच्छी तरह से इस शरीर को संचालित करता है। यह भी बात हम अपने ध्यान में जरूर लें और आगे से यह करें कि हम इस शरीर के प्रति जागरूक बने। इस शरीर के जो भी आवश्यकता हैं उनके बारे में सजग बने और उन सभी आवश्यकताओं को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करें। मैं आप सभी लोगों से आज यही निवेदन करूंगा कि हमारा जो शरीर है इस जीवन काल का हमारा बहुत ही बड़ा सहयोगी है। अगर हम इसका रख रखाव अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा जो ये जीवन का प्रवास है वो बहुत ही सफल और अच्छा होगा। यही बात यहाँ पर कहते हुए मैं रखता हूँ। धन्यवाद।